तो चलिए इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। आपको बता दें कि 3 लोकसभा सीट, जहां से तीन जो है कलाकार, यानी कि एक पत्रकार, तो दूसरा भोजपुरी स्टार, तो तीसरा मगही के सुपरस्टार यानी कि मनीष कश्यप, पवन सिंह और गुंजन सिंह को लेकर के इस पूरे बिहार में जो है अभी काफी चर्चा हो रही है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ये तीनों जो है चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। एक नवादा लोकसभा सीट से, तो दूसरा जो है आपको बता दें कि बेतिया लोकसभा सीट से, तो भोजपुरी के पावर स्टार यानी कि पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी जो है भोजपुरी के पावर स्टार यानी पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से उनको टिकट मिला था, लेकिन वो कोई कारणवश जो है वहां से चुनाव लड़ने को मना कर देते हैं। आपको बता दें कि कयास लगाया ये जा रहा था कि सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप को बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ाया जाएगा, और मनीष कश्यप भी ये कह रहे थे कि हम बीजेपी की टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नवादा लोकसभा सीट से अगर बात कर ले तो सुपरस्टार कहे जाने वाले गुंजन सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। उनका एक ही नारा होता है, घर का बेटा घर का नेता। आपको बता दें, क्या लगता है इस बार नवादा लोकसभा सीट से जो है बीजेपी गुंजन सिंह को टिकट देती है या किसको टिकट देती है? लेकिन कयास ये लगाया जा रहा था कि इस बार जो है नवादा लोकसभा सीट से गुंजन सिंह को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यह खबर आ रहा था कि बीजेपी जो है गुंजन सिंह को टिकट देगा और उनको जो नवादा लोकसभा सीट से गुंजन सिंह को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने ये आ रही है, क्या इन तीनों कलाकारों को, एक जो है भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले जो पवन सिंह, तो दूसरा मगही के सुपरस्टार कहे जाने वाले गुंजन सिंह, और तीसरा जो है सन ऑफ बिहार के नाम से पूरे बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध मनीष कश्यप भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। आ जाती है अगर बात कर ले तीनों की फैन फॉलोइंग की, तो तीनों का फैन फॉलोइंग जो है काफी जबरदस्त है। आपको बता दें कि ये तीनों जो है चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और तीनों जो है चुनाव लड़ने को तैयार है, चुनावी मैदान में उतरने को, ताल ठोकने को ये तैयार है। आपको बता दें कि इस बीच ये बताया जा रहा है, क्या इन तीनों को जो है बीजेपी टिकट देती है? अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो ये तीनों का साफ साफ कहना है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2014 और 2019 लोकसभा सीट का अगर बात करें नवादा की, तो नवादा में जो है जीत की मार्जिन जो थी 1 लाख से 1,40,000 वोटों की थी। अगर बात कर ले, अगर गुंजन सिंह नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और अगर 60, 70, 80 हजार वो भी वोट ला देते हैं तो बीजेपी का खेला बिगाड़ देंगे। अगर बात कर ले बेतिया की, तो मनीष कश्यप की भी विचारधारा जो है बीजेपी से मिलती जुलती है और वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो उनका साफ साफ कहना है कि अगर बीजेपी मुझे टिकट नहीं देती है तो हम चुनावी मैदान में, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे, ताल ठोकेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर बता दें कि अगर वर्तमान की बात करें तो वहां बीजेपी की सांसद यानी बीजेपी की सरकार है। और अगर बात कर ले आरा लोकसभा सीट को लेकर के, तो आपको बता दें कि आरा लोकसभा सीट भी अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार यानी पवन सिंह को जो है आसनसोल लोकसभा सीट से जो है उनको टिकट दिया गया था, लेकिन जो है वहां से वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। वर्तमान सांसद आपको बता दें आरके सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा तो वो साफ साफ ये कहते हैं कि आरा से जो है हम चुनाव लड़ेंगे। इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि पवन सिंह को जो है बीजेपी वहां से चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे। बता दें कि अगर ये तीनों को बीजेपी टिकट नहीं देती है और ये तीनों जो है एक दूसरे को मदद करके तीनों जो है एक दूसरे का प्रचार प्रसार करके चुनावी मैदान में उतरते हैं और तीनों जो है अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसमें साफ साफ ये देखा जाता है कि बीजेपी को ही घाटा होता है। क्योंकि आपको बता दें कि मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी जब से वो जेल से बाहर आए हैं उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ करके 60, 70, 80 हजार भी वोट ला देते हैं तो वो जो बीजेपी का खेला बिगाड़ देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में बेतिया में जो है बीजेपी सांसद हैं और इनकी विचारधारा जो है एनडीए अलायंस यानी कि बीजेपी से मिलती जुलती है। तो ये जो वोट शेयरिंग जो होगा वो बीजेपी के ही जो वोट वो कटौती करेंगे, क्योंकि आरजेडी समर्थक जो है वो बीजेपी यानी कि अगर मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको बीजेपी समर्थक जो है उनको वोट करेंगे। अगर वो निर्दलीय करते हैं तो आरजेडी समर्थक जो है उनको वोट नहीं देंगे और साफ साफ जो है वो बीजेपी को टक्कर देंगे, बीजेपी का खेला बिगाड़
बिगाड़ने में वो कामयाब होंगे, बीजेपी का ही वोट काटेंगे। अगर बात कर ले गुंजन सिंह यानी नवादा लोकसभा सीट से, तो वो भी साफ साफ ये कह दिए कि नवादा लोकसभा सीट से जो है हम निर्दलीय वोट लाएंगे। चुनावी मैदान में गुंजन सिंह उतरते हैं और वो 60-70 हजार अगर वोट लाते हैं, तो आपको बता दें कि बीजेपी जो वर्तमान में अभी एनडीए अलायंस यानी चिराग पासवान की पार्टी से जो चंदन सिंह सांसद है, उनका वो खेला बिगाड़ने में वो कामयाब रहेंगे अगर वो उनको टिकट नहीं देते हैं तब। अब आपको बता दें, क्या इन तीनों युवाओं को जो है बिहार बदलने की जरूरत है? अगर बिहार बदलना चाहते हैं तो इन तीनों को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या बीजेपी को जो है इनको टिकट देना चाहिए, बीजेपी को इनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए या नहीं उतारनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जो है आप देख रहे थे सी न्यूज़ 20, मेरा नाम शाहिद है। जय हिंद, धन्यवाद।